बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुशामदीद। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ख़ासतौर पर गल्फ़ में हैं, दुबई में हैं, कतर में हैं, बहरीन में, ओमान में, वो मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि सर हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप हमें बताएं कि हम यहाँ से कतर से या दुबई से हम कैसे यूरोप जा सकते हैं। इसमें मैं आपको जो है वो कुछ ऐसी टिप्स देने लगा हूँ जो आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त और मुफीद होंगी। मिसाल के तौर पर अगर आप कतर में मौजूद हैं या आप दुबई में मौजूद हैं तो और आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये बात ज़हन में रखें कि आपके जो वीज़ा का जो स्टेटस है, वो कम से कम सुपरवाइज़र का, सेल्स एग्जीक्यूटिव का या मैनेजर का होना चाहिए। मैनेजर का हो, सीनियर मैनेजर का हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आपका डेजिग्नेशन अच्छा होगा तो फिर आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। और पूरी दुनिया में वीज़े की एक ही रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है या 3 सैलरी स्लिपें चाहिए होती हैं। तो अगर तो आप गल्फ़ में मौजूद हैं तो ये बात ज़हन में रखें कि आप चाहे आज़ाद वीज़े पे हैं या बिज़नेस वीज़े पे हैं, आपके वीज़े का स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन हाई होना चाहिए। अगर आपके पास ये मौजूद है तो उसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि कम से कम 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने आपने जो है वो अपनी सैलरी जो है वो इन आउट करनी है, और उस सैलरी में उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में आप करते हैं कि सैलरी में से कुछ हिस्सा खर्च करना है और बाकी हिस्सा आपने बचाना है। अच्छा, उसके बाद आपने डायरेक्ट वीज़ा जो है वो यूरोप का या अमेरिका या कनाडा का अप्लाई नहीं करना, ये बात ज़हन में रखें। आपने क्या करना है कि अगर मिसाल के तौर पर आप कतर में मौजूद हैं और आपके पास एक 6,000 या 7,000 वाली सैलरी का डेजिग्नेशन मौजूद है और आपने सैलरी भी 3 महीने 4 महीने आपने इन आउट की है, अब आगे क्या करना है? आगे आपने ये करना है कि पहले आपने छोटे छोटे कंट्री जो कि वहां से इजीली आपको वीजा दे देते हैं, आपने उन कंट्रीज का विजिट करना है। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया में मलेशिया जो है वो अच्छा कंट्री समझा जाता है, थाईलैंड समझा जाता है। इसी तरह जो है वो कतर की अगर आईडी है या दुबई की आईडी है तो उसके ऊपर आपको जॉर्जिया का, आर्मीनिया का वीजा मिल जाता है, इजिप्ट का वीजा मिल जाता है। तो आपने ये छोटे छोटे मुल्क पहले विजिट करने हैं। उसके बाद आप कोशिश करेंगे एक टर्की का वीजा आपको अगर मिल जाए तो वो भी अच्छा है। और उसके बाद 3-4 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री के बाद अगर आप यूरोप का वीजा अप्लाई करेंगे, अमेरिका का करेंगे, कनाडा का करेंगे, तो आपके वीजा लगने के चांसेस 80 से 90% होंगे। क्योंकि दुनिया का हर मुल्क, चाहे वो इंटरव्यू वाला वीजा हो या दूसरा वीजा हो, वो आपसे ये पूछता है कि जनाब आप क्या पहले कहीं गए हैं। तो अगर आप एजेंट को 40-50 लाख रुपए देते हैं तो वो भी इसी किस्म का ही काम करता है, आपको दूसरे मुल्क ले जाता है। यहाँ पे मैं अभी चूंकि पाकिस्तान से बाहर हूँ, यहाँ पे भी मुझे कुछ लोग मिले हैं जो इसी किस्म के काम करते हैं। 50-50 लाख लोगों से लेते हैं, उनको ले आते हैं, 3-3, 4-4 महीने रखते हैं, फिर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं और फिर वीजा अप्लाई करते हैं और वो यूरोप के वीजे लगवा देते हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि आप किसी को 40-50 लाख दें, आप इस फार्मूले पे अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपका वीजा लग जाएगा। अगर आपको दुनिया के किसी भी मुल्क का वीजा अप्लाई करना है, पाकिस्तान से या कतर से, बहरीन, ओमान या दुनिया में कहीं पे भी हैं और आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आप हमारे लाहौर ऑफिस से, कतर ऑफिस से आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह ताला गाइडलाइन भी देंगे और वीजा प्रोसेस भी करके देंगे। मजीद रहनुमाई चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं।